हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12th की जो फोर्थ पोइम है, 3 पोइम हम करवा चुके हैं। फोर्थ पोइम ए रोड साइड स्टैंड, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और आई होप कि जो तीनों पोइम्स मैंने पढ़ाई है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। फोर्थ पोइम में अपनी ए रोड साइड स्टैंड। देखिए, स्टैंड का मतलब यहाँ पे अपन मानेंगे दुकान, ठीक है। यानी कोई भी जो शॉप डाल ली जाती है ना, तो उसको हम यहाँ पर स्टैंड बोलेंगे, ठीक है। रोड साइड यानी रोड के बगल में। बहुत ही अंदर से हिला देने वाली पोइम है। एक जो पुअर पीपल होता है ना, या कहें हम जो गांव के जो लोग होते हैं, किस प्रकार से और किस परिस्थिति के अंदर वो अपना गुजारा कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो सिटी के लोग हैं उनके द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। किस प्रकार उनसे वायदे किए जाते हैं लेकिन वो नहीं निभाए जाते हैं, और उनकी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर भी उनकी किस प्रकार से नज़रें टिकी रहती है। ये सारी चीज़ें इस पोइम के तहत बयां की है राइटर ने। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। अच्छा, किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है, जिनका जन्म हुआ 1874 को और डेथ हुई है 1963 को। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका अपने 10th के अंदर 2 पोइम पढ़ी हैं उसकी, और एक पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, में भी आपको ध्यान आ रहा होगा, एंड फायर एंड आइस। इस प्रकार की 2 पोइम्स इसकी हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोइट। कौन सा पोइट था? अमेरिका का ही पोइट था, और हाईली अक्लेम्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पोइट ही था। द 20th सेंचुरी, और ये 20वीं शताब्दी का पोइट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, किस किस के बारे में लिखता है? कुछ पात्रों के बारे में, पीपल्स लैंडस्केप यानी लोगों के बारे में, और स्थल के बारे में वो लिखता है। हिज पोइम्स आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजेडी, उनकी जितनी भी पोइम हैं उनके अंदर मानव की जो दुखंत कहानियाँ हैं वो बताई गई हैं। फियर, डर, हिज रिएक्शन टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और जीवन के अंदर आने वाली जो जटिलताएं हैं उन पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन, और अपने जीवन के अंदर आने वाले जो बर्डन्स हैं उनको किस प्रकार से उस बर्डन को स्वीकार करना है, वो चीज़ें उन्होंने दर्शाई है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये इनकी कुछ कविताओं का नाम है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ब्रीच हो गया, मेंडिंग वॉल्स हो गया, आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोइम, उसकी कुछ प्रसिद्ध पोइम्स हैं ये तीनों। इन द पोइम ए रोड साइड स्टैंड, और जो पोइम हम पढ़ने वाले हैं ए रोड साइड स्टैंड, उसके अंदर फ्रॉस्ट है वो हमें क्या दिखाता है? द लिव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, यानी गरीब, डिप्राइव्ड मतलब होता है जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, उनके बारे में। विद पिटीलेस मतलब बिना किसी दया के, एंड क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ आपको, एंड विद डीपेस्ट सिंपथी, और साथ में पोइट उन लोगों के प्रति गहराई से यानी जो गहरी सिंपथी है वो रखता है, एंड ह्यूमैनिटी रखता है। पोइट की सिंपथी लोगों के साथ है, लेकिन अन्य जो भी रिच लोग हैं या फिर पॉलिटिशियन लोग हैं या फिर सोशल वर्कर जिसको हम बोलते हैं आज के समय पे, उनकी जो नज़रें हैं वो उनके ऊपर बुरी नज़रें अपन बोल सकते हैं, या उनको कहें कि उनकी जो भी आजीविका की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके ऊपर उनकी नज़रें गड़ी हुई हैं। और उनको राइटर ने बड़ा ही कटाक्ष करते हुए उनको दयालु, हिंसक, देखिए दयालु और हिंसक ये शब्द क्या होता है? हिंसा पहुँचाने वाला दयालु, यानी कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया वाली जो कहावत होती है वो पूरी तरह से फिट बैठती। कुछ ऐसे शब्दों का यूज उन्होंने पोइट ने उन लोगों के लिए किया है। चलिए हम एक एक लाइन लेते हैं और इस पोइम का ट्रांसलेशन करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस,
छोटा सा वो पुराना घर वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, यानी उसके बाहर की तरफ एक नई और छोटी सी शेड, मतलब यहाँ पर दुकान डाली गई है। ठीक है, यानी आपको इमेजिनेशन में जाना है, थोड़ा इमेजिनेशन मीन्स थोड़ी कल्पना करनी है कि एक गांव है, ठीक है, और उन गांव के अंदर आपको पुराने पुराने घर मिलेंगे और उन पुराने घरों के सामने दुकान डाली गई है। ये चीज़ आपको कल्पना करनी है। इसके अलावा क्या कल्पना करनी है, गांव की सड़कें आपने देखी है, टूटी फूटी मिलेंगी, ठीक है, उनके पास कुछ ज़मीन होंगी, ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है, और शहर के लोग अक्सर वहाँ से आते जाते रहते हैं। ये चीज़ आपको एक इमेजिनेशन लानी है एक ऐसे गाँव की। अगर आप भी गाँव में रहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा इन चीज़ों को, और नहीं भी रहते हैं तो गाँव के बारे में इतना तो सब जानते ही हैं। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड। इन फ्रंट एट द एज, किसके फ्रंट मतलब सामने, एट द एज ऑफ द रोड यानी रोड के बिल्कुल सामने, वेयर द ट्रैफिक स्पैड, स्पैड ये स्पीड जो शब्द होता है ना, उसकी सेकंड फॉर्म है स्पैड, जहाँ से ट्रैफिक निकलता है। अच्छा, कहाँ पर दुकान है कि जहाँ से ट्रैफिक जो निकल रहा है ना, उसके पास में वो दुकान बनी हुई है, यानी रोड के तो किनारे है बिल्कुल और घर के सामने है। ए रोड साइड स्टैंड, रोड की बगल की वो दुकान, दैट टू पैथिकली प्लीड, प्लीड ये जो शब्द है ये प्लीड शब्द से लिया गया है, तो कह रहे हैं कि वो है बहुत ही पैथिकली, मतलब बहुत जिसकी बुरी दशा हो जाती है ना, यानी दुखदाई स्थिति के अंदर वो है। ए रोड साइड स्टैंड यानी रोड के बगल में वो दुकान, दैट टू पैथिकली प्लीड बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है। इट वुड, एक मिनट भाई, इट वुडंट, देखिए आगे राइटर क्या कह रहा है, इट वुडंट बी फेयर, यानी ये सही नहीं होगा टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, की वो दुकानें हैं वो रोटी के टुकड़े के लिए खोली गई है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि वो किसके लिए खोली गई है, मतलब कुछ रुपए के लिए खोली गई है, द कैश कुछ नगद के लिए, वोज फ्लो स्पोर्ट्स जो उनको स्पोर्ट्स यानी थोड़ी सहायता दे सके, द फ्लोअर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग विदरिंग फेंट्स, अच्छा क्या करने में सहायता दे सके कि शहरों के अंदर फलने फूलने में, फ्रॉम सिंकिंग यानी डूबने से बचाएं, एंड विदरिंग फेंट और मर्तप्राय होने से बचाए, यानी गाँवों के अंदर जो किसानों की स्थिति है उससे थोड़ा सा ऊपर उठने में कौन सहायता करेगा, मनी या कैश, ठीक है। द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, यानी जो पुलिस नहीं है भैया, पुलिस ट्रैफिक यानी जो ट्रैफिक जिनको पेंट हो रखा है, पास्ट विद वो गुजर रहे हैं, ए माइंड अहेड, अहेड मतलब आगे, यानी एक एक करके आगे गुजरते जा रहे हैं। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, अगर वो कभी, मोमेंट मतलब क्षण, असाइड मतलब बगल में, एवर मतलब कभी भी, अगर वो कभी रुकते हैं, देन आउट ऑफ सोर्ट्स, तो उनका कारण रुकने का अलग होता है। क्या कारण होता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, लैंडस्केप मतलब वहाँ की जो भूमि है। अब आपको इमेजिन करना है कि ये रास्ता है गांव का, ठीक है, और गांव के अंदर ये कोई मोड़ होता है, जैसे एक मिनट दोबारा से प्रयास करते हैं रास्ते को बनाने का, कि मान लीजिए कि एक कोई रास्ता है और इस रास्ते के अंदर यहाँ पर कीचड़ भरी हुई है, ठीक है, तो कोई भी जब गाड़ी वाला यहाँ से गुजरता है तो कीचड़ के अंदर से नहीं, वो रुकता है, ठीक है, फिर थोड़ा इधर लेगा, फिर इधर, और फिर ऐसे करके ऐसे जाएंगे। तो यहाँ जो आकृति बनी है ये किस चीज़ की बनी है, इसको या तो आप एन समझ सकते हो या फिर एस समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ राइटर वहाँ गाँवों की जो दुर्दशा है, सड़कों की भी जो, वहाँ के रास्तों की जो दुर्दशा है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और क्या कह रहा है, एट हैविंग द लैंडस्केप यानी वहाँ की जो भूमि है, मेड विद द आर्टलेस पेंट यानी कीचड़ से भरी हुई है, ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, और जब भी वहाँ से किसी को गुजरना पड़ता है, यानी कोई भी जब वहाँ से गुजरता है तो किस चीज़ का सिंबल बनाते हैं, या तो एस का या फिर एन का।
ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट, और वहाँ पर रखी गई हैं। क्वार्ट का मतलब होता है कोई टेबल वगैरह या रिक्शा आप बोल सकते हो, जो लकड़ी की बनी हुई है। उस टेबल के ऊपर जो जंगली बेर हैं, बेर किस किसने खाए हैं? जंगली बेर। बागू बेर जो होते हैं वो अलग होते हैं, जंगली बेर अलग होते हैं। तो जंगली बेर जो है वो बेचने के लिए वहाँ पर रखे हुए हैं दुकान के पास। ए क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विथ सिल्वर वाट। देखिए सिल्वर वाट क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है सुनहरी कलर की जो गोलियां होती हैं। भाई आइसक्रीम खाइए ना आपने, आइसक्रीम के ऊपर जो गिरी गिराई जाती है उस गिरी की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा वो बनती किससे है? स्क्वैश से, यानी लौकी से, या फिर लाल गिरी आपने खाई हो उसके ऊपर का जो हिस्सा जिसको हम बोले छिलका जो होता है उससे बनती है वो गिरिया। और वो क्रूक नेक्ड गोल्डन, यानी कैसी बोतल के अंदर रखा है? एक बोतल है जिसका मुंह कैसा है? पतला मुंह है, तो उसके अंदर वो रखी है। यानी वो जो गिरिया है सिल्वर कलर की स्क्वैश गिरी जो है वो वहाँ पर बेचने के लिए रखी है। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सी। अच्छा क्या क्या किया जा सकता है गांव के अंदर? कह रहे हैं कि अगर शहर वाला रुकना चाहे ना तो हमारे पास कई ऑप्शन है। भाई वो या तो जंगली बेर खा सकता है, या फिर बोतलों के अंदर रखे जो गोल्डन स्क्वैश है वो खा सकता है, या फिर ठीक है उनको खाना नहीं है तो हमारे गाँवों के अंदर जो सुंदर पर्वतीय जो दृश्य हैं उनको देखने के लिए वहाँ पर आराम करने के लिए रुका जा सकता है। अब देखिए आगे राइटर का एटीट्यूड कैसे चेंज होता है। यू हैव द मनी, अगर आपके पास धन है तो, यानी ऑप्शन दे रहा है वो शहर वालों को। भाई देखो जरूरी नहीं है रुका जाए, लेकिन अगर आपके पास धन है तो। बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप मीन मतलब घटिया इंसान हो, कंजूस इंसान हो, लेकिन फिर भी आप कंजूस बनना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, तो अपना धन अपने पास रखो। और दिस क्रोशली, और ये बात वो बड़े गुस्से से कहता है कि अपना धन अपने पास रखो एंड गो अलोंग, और फिर आगे चले जाओ, यहाँ मत रुकिए। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। हार्ट सीनरी, यहाँ पर दृश्य की बात हुई है। अब दृश्य गाँव का आप देख चुके हो, इस पोएम के अंदर भी क्या दर्शाया, कह रहा है कि ये जो दृश्य मैंने गाँव का देखा मैं उससे तकलीफ में नहीं हूँ। वुडंट यानी मैं उस चीज़ से तकलीफ में नहीं हूँ। बी माई कंप्लेंट, मेरी शिकायत उससे बिल्कुल भी नहीं है। तो किस चीज़ से शिकायत है राइटर की? आगे देखिए। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। सो मच यानी मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। द ट्रस्टिंग सोरो, उस तकलीफ से, कौन सी तकलीफ से? ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो मैंने कही ही नहीं है, यानी आपको बताई ही नहीं है। तो आज यहाँ तक, और कल जब दूसरा पार्ट आएगा तो वहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। और हाँ, अगर पसंद आ रही हैं आपको वीडियोस तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।